हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द साइंस फीवर। आज मैं आप लोग को बताऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मैं ट्रेंड बता रहा हूं आप लोग को, जैसे एटॉमिक साइज के बारे में बता चुका हूं, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। उसका कैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, तो उसका वेरिएशन, उसका ट्रेंड क्या है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में वो बताऊंगा। इसके अलावा मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये या इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ढेला चीज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, इसके वैलेंस सेल में, इसके वैलेंस सेल में कोई इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इसके वैलेंस सेल में वो क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पे निकलेगा, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पे निकलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो चुकी है। एक इलेक्ट्रॉन अभी ऐड किया है, कोई भी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। यहाँ पे जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, तो देखो, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है, ये आपको एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। मतलब जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होता है कोई भी गैसेस एटम में, वो क्या है, आपको वो चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनर्जी निकलेगा तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन हमेशा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सारे एटम के लिए, सारे एलिमेंट के एटम के लिए वो एक्सोथर्मिक ही हो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो एलिमेंट है उसका जो एटम है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर कोई एटम बहुत ज्यादा स्टेबल है तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपको एनर्जी वहां पे रिक्वायर्ड होगा। तो एनर्जी अगर रिक्वायर्ड होगा, इसका मतलब वहां पे जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द एटम में आप अगर पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एनर्जी अगर रिलीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। लेकिन देखो आप, तो इसमें क्या हुआ, एक गैसेस आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो कन्वर्ट हो गया आपको X माइनस में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगा इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो पहला प्रोसेस आपको एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन जब ये X माइनस गैसेस सिस्टम बन गया, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहो तो ये क्या कन्वर्ट होगा, X माइनस 2 में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। ये आपको एंडोथर्मिक हो जाता है, एंडोथर्मिक। जैसे हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का एक एटम लेते हैं, O गैस है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो O माइनस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जो फिर O माइनस गैस है, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो O माइनस 2 में कन्वर्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है इसका, वो लगभग आपको माइनस 141 किलो जूल पर मोल होता है। और इसका जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो आपको प्लस 744 किलो जूल पर मोल होता है। तो ओवरऑल देखो आप, जो फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे देख सकते हो आप, जो O गैस से जो O माइनस 2 का प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जो O माइनस 2 का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना इन्वॉल्व हुआ यहाँ पे, तो 744 माइनस 141 करोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा आपको, 603 किलो जूल, 603 किलो जूल पर मोल आया। इसका मतलब कोई भी अगर पॉली एटॉमिक एनाइन बनाना हो, ये क्या हो गया, पॉली एटॉमिक एनाइन बनाना हो O माइनस 2, और कोई भी पॉली अगर आप
ठीक है। अगर आपको कोई भी पॉली नेगेटिव एनाइन बनाना हो तो क्या होगा, क्योंकि पॉली नेगेटिव एनाइन बनाने में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और फिर और इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ा होगा आपको, तो ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है आपको, एंडोथर्मिक होता है। देखो तो यहाँ पे क्या है, अगर पहला इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हो तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो फिर तो क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक। ये क्यों हो जाता है एंडोथर्मिक सेकंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें क्या हो, पहले से आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दियो ना, अब जो दूसरा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है तो पहले से इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करना चाहोगे तो क्या होगा, तो जो पहले इलेक्ट्रॉन ऐड कर दियो आप फिर से इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हो तो क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट होगा। तो अगेंस्ट रिपल्सन आपको उसको ऐड करना है, तो वहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाता है ना। इसीलिए जो सेकंड इलेक्ट्रॉन जब भी ऐड करते हो आप, तो इसीलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी क्या हो जाता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और ये ओवरऑल प्रोसेस, अगर कोई पॉली नेगेटिव एनाइन बनेगा तो जो ओवरऑल प्रोसेस क्या हो जाएगा आपको, वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ O-2 आयन, फॉर्मेशन ऑफ N-3 आयन, ये सब क्या होगा, ओवरऑल प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मेशन ऑफ Cl- की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ F- की बात करें तो क्या है, मोनोनेगेटिव एनाइन है ना। अगर मोनोनेगेटिव एनाइन है तो वहां पे क्या होगा, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। चलिए तो अब हम इसका थोड़ा सा ट्रेंड देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। अब बताओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स पॉजिटिव बाय एक्स नेगेटिव, है ना। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है अगर वो बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, क्योंकि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है, साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा हो जाएगा तो कोई इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस के कहीं ना कहीं क्या होगा, नजदीक होगा, तो आसानी से वो न्यूक्लियस उसको अटैक कर लेगा, ठीक है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, उस एटम का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन का जो चाहत है वो ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। इसका मतलब आप जानते हो पीरियड में हम लोग जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स में तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। उसके बाद हम नीचे जाते हैं, अगर ग्रुप में आप नीचे जा रहे हो, ग्रुप में अगर आप नीचे जा रहे हो, फ्रॉम टॉप टू बॉटम नीचे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, सेल का साइज बढ़ रहा है ना। सेल का साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप सेल का अगर साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन काफी दूर हो जाएगा ना, सेल वैलेंस सेल काफी दूर हो जाएगा, तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे तो न्यूक्लियस का उस पर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है। तो ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा, और पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इसका एक्सेप्शन है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये तो ठीक है। आप तो जैसे हम लोग सेकंड ग्रुप का एलिमेंट लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। बताइए ये जो नियोन है आपको, नियोन क्या है आपको, 1s2 2s2 2p6, एकदम फुल फील्ड ऑर्बिटल है, फुल फील्ड ऑर्बिटल है। इसको फुल फील्ड ऑर्बिटल है तो इस इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा भाई, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका ऑलमोस्ट क्या है, 0 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये ऐड करना ही नहीं चाहेगा, उसको आप एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए। सो दैट्स व्हाई इसका जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो है आपको 1s2 2s2 और 2p3 है, ये क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे भी क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। इसका मतलब इसका भी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके अलावा बेरिलियम, बेरिलियम का क्या होता है, 1s2 2s2 होता है ना, तो ये भी अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसका भी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसका वेरिएशन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ओवरऑल अगर हम सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आपको ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के बाद आप कार्बन हो जाएगा, और कार्बन के बाद आप बात करो तो यहाँ पे बोरोन हो गया, बोरोन के बाद लिथियम हो जाता है,
लिथियम के बाद आपको नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के बाद बेरिलियम है, और बेरिलियम के बाद आपको नियोन है, नियोन का एकदम लास्ट में होता है। तो ये ट्रेंड आपको याद रखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड है यहाँ पे, दिस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड है आपको सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स में, ठीक है। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जब आप जैसे सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन क्या है आपको सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। जब सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में होता है क्लोरीन, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा होगा? किसी कैसे ऑक्सीजन और सल्फर में, ऑक्सीजन सल्फर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा होगा? तो देखो आप फ्लोरीन में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है, और क्लोरीन में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हो, तो क्या हो रहा है, फ्लोरीन का साइज क्या है? स्मॉल साइज है, तो फ्लोरीन का स्मॉल साइज है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन आप ऐड करना चाहते हो, तो स्मॉल साइज की वजह से फ्लोरीन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है वो काफी ज्यादा रिपल्सन फेस करता है, काफी ज्यादा रिपल्सन फेस करेगा, तो ओवरऑल क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाता है। देखो हम क्या बताएं, अगर ग्रुप में अगर हम नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, फ्लोरीन क्लोरीन के बीच में, ऑक्सीजन सल्फर के बीच में, इसका मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा फ्लोरीन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है काफी ज्यादा रिपल्सन फेस करता है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाता है। जबकि चूंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है। इसे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, फ्लोरीन से सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा देन ऑक्सीजन से, ठीक है। मतलब थर्ड पीरियड का एलिमेंट जो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाता है सेकंड पीरियड से अमंग पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ये रीजन है, ठीक है। तो ये आप लोग देख चुके हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या होगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये भी बता चुके हैं कि सेकंड पीरियड में कैसे वेरी करता है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो आपको है लिथियम का ज्यादा हो जाता है देन बोरॉन से, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, और बाकी सब सही है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ठीक है, ये कोई एटम का मतलब फ्री स्टेट में कोई आइसोलेटेड एटम का प्रॉपर्टी नहीं होता, ठीक है। कोई भी अगर कोवैलेंट कोई कंपाउंड है, मान लीजिए ए और बी कोई कोवैलेंट कंपाउंड है, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम दैट इज कोवैलेंटली बॉन्डेड, है ना। तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, तो शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का जो टेंडेंसी है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो बताओ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मानते हैं ए का ज्यादा है, इसका मतलब इसका जो शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसके तरफ ज्यादा खींचा हुआ होगा देन दिस, तो यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिए हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ए का हम माने यहाँ पे ज्यादा है, ए का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हम ज्यादा लिए हैं देन बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो ये क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये पे क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। थोड़ा सा बता देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या अंतर होता है, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या अंतर है। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था वो एक एनर्जेटिक टर्म था, जबकि नॉन एनर्जेटिक टर्म होता है, इसमें इसको एनर्जी से कोई मतलब नहीं है, वो आइसोलेटेड गैसियस एटम का फीचर होता था, ठीक है। बट ये दो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम का फीचर होता है ना, कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है क्या होता है, उसका बहुत ज्यादा इरेगुलर ट्रेंड था, लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, है ना, अक्रॉस पीरियड, आप अगर अक्रॉस पीरियड लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे इंक्रीज करेगा, ठीक है।
इसके अलावा आप देख चुके हैं यहाँ पे फ्लोरीन, इसका और नीचे जाने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। पीरियड में ग्रुप में अगर फ्रॉम टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, वो डिक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा कौन होगा, फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन का ज्यादा है देन क्लोरीन से, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग देखे थे वो क्लोरीन का ज्यादा था फ्लोरीन से, है ना। इस बात को आप पॉइंट आउट कर लो, ठीक है। तो ओवरऑल पूरा पीरियोडिक टेबल में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो फ्लोरीन होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, अगर पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इंक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो डिक्रीज करेगा विद सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन तो सब जगह होते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।